जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे। ये बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको इस करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा बिहार का करंट अफेयर्स, फिर इम्पोर्टेंट दिवस, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, फिर प्रमुख युद्धाभ्यास, चर्चित पुस्तकें, चर्चित व्यक्ति और सरकार की योजना एवं कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी। खेल से जुड़े प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण से संबंधित करंट रहेगा, रिपोर्ट एवं सूचकांक भी रहेगा और अन्य भी बातें इसमें रहेगी। उसके बाद जब भी हम बताते हैं तो बिहार का करंट अफेयर्स साथ लेके चलते हैं। तो पहला वीडियो हम अक्टूबर-नवंबर 2023 का बता चुके हैं। कम से कम आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो आप 1 साल का ज़रूर तैयार करिए करंट अफेयर्स। तो अक्टूबर-नवंबर 2023 का कर लिए बता चुके हैं। दिसंबर-जनवरी 2023-24 जो है ये भी बता चुके हैं और इस वीडियो में फरवरी-मार्च जो है 2024 का बताएँगे। इसमें पहले इम्पोर्टेंट दिवस बता देंगे, फिर बिहार का, फिर इंडिया लेवल पे आएँगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में फरवरी-मार्च का करंट अफेयर्स बताएँगे आपको, जो बिहार का भी रहेगा फरवरी-मार्च और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत के लेवल पे भी रहेगा। देखिए, पहले जान लेते हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, भारतीय तटरक्षक दिवस जो 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। उसके बाद विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम रहा था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था इसका कि रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाले एक सदी। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था देखभाल अंतराल को समाप्त करना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ। उसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो प्रतिवर्ष 8 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में थीम रहा था प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और थीम रहा था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस देख लिए। अब मार्च के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। देखिए, शून्य भेदभाव दिवस जो प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद इसका थीम रहा था 2024 में सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। उसके बाद विश्व वन्यजीव दिवस जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। देखिए आगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम रहा था 2024 में महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम रहा था 2024 में वन और नवाचार। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम रहा था शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और 2024 में थीम रहा था जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति। उसके बाद शहीद दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम रहा था हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। क्षय रोग मतलब टीबी से रिलेटेड है, तो हाँ हम
भी खत्म कर सकते हैं, जो 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए अब फरवरी मार्च का जो है बिहार का पहले देख लेते हैं, फिर राष्ट्रीय पर आएंगे। देखिए फरवरी माह के बिहार के करंट अफेयर्स। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64% की रफ्तार से आगे बढ़ी है। देखिए भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अच्छी और एक नंबर की जो अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है बिहार की ही रही है। 10.64% से रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बिहार के पटना जिले में पक्षी संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई। तो पक्षी संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित जो है पटना में की गई थी। देखिए बिहार के भागलपुर जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनेगा। तो किस जिले में? तो भागलपुर जिले में जो है कचरे से ट्रॉली बैग बनेगा। बिहार के बेगूसराय जिले के पपरोर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो पूरे भारत में पहला जो है ये ग्राम पंचायत है, बेगूसराय के पपरोर ग्राम पंचायत। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 19 फरवरी को नागी पक्षी महोत्सव 2024 जो है जमुई में मनाया गया। देखिए 6 नंबर, हाल ही में फरवरी 2024 में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन भोजपुर में किया गया। तो कहाँ पे किया गया? भोजपुर में। इस चीज़ का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो किसका उद्घाटन किया गया? लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ जो है नीतीश कुमार के द्वारा 5 फरवरी 2024 को किया गया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप करने पर 10,000 रुपये के स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा। मतलब 10,000 रुपये यदि इंटर्नशिप करता है तो 10,000 का लाभ बिहार सरकार की ओर से दिया जाएगा। देखिए बिहार राज्य ट्रैफिक ऑर्डर करने वाला पहला राज्य बना। देखिए बिहार राज्य जो है ट्रैफिक ऑर्डर कराने वाला जो है ये भारत का पहला राज्य बना। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नंद किशोर यादव बने हैं। देखिए और यूजीसी की श्रेणी में पहला विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB बना है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन बना है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। देखिए बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र नारायण यादव बने हैं, जो आलमनगर विधानसभा से ये चुने गए थे। बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो परमार रवि मनुभाई बने हैं। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो विवेक कुमार सिंह को बनाया गया है। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता कौन बने हैं? तो राबड़ी देवी को बनाया गया है विरोधी दल के नेता, बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता। देखिए बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। तो ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि जो कहाँ हुई है? बिहार के रोहतास जिले में। राज्यसभा के लिए बिहार के 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए बिहार पर्यटन को दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? OTM को बेस्ट जो है डिजाइन और डेकोरेशन के लिए जो है इसे सम्मानित किया गया। देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गायों का प्रतिशत जो है 7.95% है। यदि संख्या में बात करें तो कुल 1.54 करोड़ है गाय की संख्या बिहार में। बिहार के सारण जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया। तो सारण जिले में किसका उद्घाटन किया गया? तो कुल्लू घाट का।
किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, तो केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा जो किया गया। देखिए, बिहार के गर्दनी बाग पटना में बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी 2024 को किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें लगातार जो है खान सर के द्वारा इसमें एग्जाम जो है करवाया जा रहा है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिहार के आसिफ अली हैदर खान को थिएटर प्लाइटिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको, आसिफ अली हैदर खान को जो है थिएटर प्लाइटिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए आगे, देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के 4 स्थलों का जो है चयन किया गया। स्वदेश दर्शन के तहत जो है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जो है बिहार के 4 स्थलों को जो है चयन किया गया है। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाला सड़कों के लिए भारत का पहला राज्य जो है बिहार बना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी वर्तमान में जो है 54 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषण से 42.9% बच्चे बूढ़ेपन का शिकार हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए, एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य बिहार के पटना शहर में किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है और केंद्र पूछा जाए तो पटना में किया जा रहा है। मिशन जनसेवा के तहत बिहार के थानों में ई शिकायत दर्ज करने की घोषणा की गई है। इसके साथ मिशन जनसेवा के तहत देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 114-432 हेल्पलाइन नंबर जारी की। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप प्रमुख जो अपराधी है डायल करके उसको जानकारी दे सकते हैं। 144-32 बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने 1250 रुपये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1250 रुपये धनराशि जो है ये उद्योग विभाग के द्वारा किया गया है घोषणा। बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया है। कौन सा विधेयक, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। देखिए आगे, बिहार का फरवरी माह का देख लिए करंट अफेयर्स। आइए अब मार्च महीने के देखते हैं। बिहार करंट अफेयर्स मार्च महीने का, मार्च 2024 का। बिहार विद्युत आयोग के अध्यक्ष जो है अमीर सुबहानी को बनाया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की वैश्विक सूची में बेगूसराय जो है शीर्ष पे रहा है बिहार में। देखिए, स्कॉटलैंड की तर्ज पर बिहार राज्य में जल प्रबंधन किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके तर्ज पे, स्कॉटलैंड के तर्ज पे बिहार में जो है जल प्रबंधन का जो है तर्ज पे किया जाएगा जल प्रबंधन। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में बिहार को 3 सम्मान मिले हैं। कौन कौन सा, पहला है फेस्टिवल डेस्टिनेशन जो सोनपुर मेला को मिला है। एडवेंचर डेस्टिनेशन जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मिला है। माउंटेन डेस्टिनेशन जो कैमूर हिल को मिला है। देखिए 5 नंबर, नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए जो है 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता को अनुमान लगाया है। मतलब इतना ऋण मतलब इस पे बिहार पे हो सकता है। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। क्लाइमेट रेसिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है 5.2 गुना बढ़ने के अनुमान है। कब तक, 2070 तक। देखिए, बिहार सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अब मनरेगा
मजदूरों को प्रतिदिन 245 रुपये दिए जाएंगे। पहले 225 रुपये दिए जाते थे। 245 जो है बिहार में भी दिया जाएगा और झारखंड में भी इतना ही किया गया है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। पहले 225 रुपये मनरेगा मजदूर को दिया जाता था। 22 मार्च 2024 को बिहार की स्थापना स्थापना का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। गठन जो है बिहार का 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 112वां। कब? 22 मार्च को। देखिए, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया। देखिए, पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र खेल परिषद में। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। तो मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन जो है मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। स्वास्थ्य बिहार में 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। याद रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए, बिहार सरकार ने 4.8 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। कितने लाख को? 4.8 लाख, 8 मतलब इतना लाख को जो है किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन को जो है दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। बिहार की मेनका मल्लिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से प्रदान किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। किसको? मेनका मल्लिक को। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का योगदान जो है 16.7% रहा बाल विवाह करने में। देखिए, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन जो है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया, यहाँ राज्यपाल जो है उपस्थित थे। अध्यक्षता में राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर की अध्यक्षता में किया गया। तो राज्यपाल भी जान गए, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में प्रथम स्थान दिया है। भारत में स्टार्टअप की रैंकिंग में बिहार का जो है 9वां स्थान रहा और 9वां स्थान, और मतलब निर्यात करने में, यहाँ सामानों को निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में जो है बिहार का 22वां स्थान है। ठीक है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अब देख लिए बिहार का फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स। अब आते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर। पहले राष्ट्रीय खबर फरवरी माह का देखते हैं, फिर मार्च माह का देखेंगे। देखिए, हिमालय बास्केट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हिमालय बास्केट का शुभारंभ जो है उत्तराखंड में किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया गया, क्या क्या किया गया है? देखिए, हिमालय बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीद कर इनसे अलग अलग उत्पादित विदेशों में सप्लाई करेंगे वहाँ के उत्तराखंड के सरकार। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियान ने की थी। देखिए, काजी नींबू मतलब लेमन को किस राज्य सरकार ने राज्य फल के रूप में घोषणा की है? तो कागजी नींबू को जो है अपना राजकीय फल घोषित किया है तो असम सरकार ने। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू मतलब साइट्रस लिमोन को राज्य फल घोषित किया है। यह जो है इस क्षेत्र को अद्वितीय नींबू की किस्म है कागजी नींबू। वर्ष 2019 में जो है कागजी नींबू को जो जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। देखिए, चंपई सोरेन को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, याद रखिएगा। अभी तो बन गए फिर से वही, तो झारखंड राज्य के। भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा किस राज्य में प्राप्त हुई है? तो भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा जो है बिहार राज्य में प्राप्त हुई है। देखिए, राष्ट्रीय खबर में भी यदि बिहार का आता है तो वहाँ पर भी हम आपको लेते चलेंगे। बिहार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बिहार के जमुई जिले के झिझोरी गांव में प्राप्त हुआ है। यह प्रतिमा 8वीं सदी के पाल वंश के प्रारंभिक दौर के होने की संभावना जताती है। देखिए, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है ये कर्नाटक राज्य से
संबंधित है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। कर्नाटक सरकार द्वारा ऑल इंडिया गेम्स डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से जो है ये सहयोग से किया गया है। सोशल मीडिया और गेमिंग को सुरक्षित इस्तेमाल करने को बढ़ावा देता है ये। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमंग के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है। देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है और यह चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में किया गया है। इसका 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। देखिए गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। देखिए यूसीसी का उल्लेख जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो डीपीएसपी में है और भाग 4 में, और डीपीएसपी को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने की प्रावधान करती है। कौन? यूसीसी। देखिए आगे। देखिए प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो गुवाहाटी में किया गया। देखिए 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से जो है इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य जो इसका रहा था विश्व स्तर पर भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा को बढ़ावा देना। देखिए इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो गोवा में किया गया। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ये जो 6 से 9 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था 1 से 4 फरवरी 2024 के बीच में। उद्देश्य इसका क्या रहा था? तो भारत की स्वास्थ्य सेवा की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाना। देखिए नेक्स्ट इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। देखिए आयोजन जो है संयुक्त रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX, भारतीय रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। देखिए ये द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित था। इंडस एक्स। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काल्की धाम का आधारशिला कहाँ रखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काल्की धाम की आधारशिला जो उत्तर प्रदेश में रखी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इसकी आधारशिला रखी गई थी। निर्माण जो है इसका काल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। मंदिर में जो है 10 गर्भगृहों का निर्माण जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को प्रदर्शित करेगा। तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो किस किस भगवान से रिलेटेड है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार से। देखिए भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। इसका डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला भारत का पहला है। देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में इसका जो है आधारशिला रखा गया है। इसकी स्थापना जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा करेगा। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न समय और भाषाओं में लगभग 1 लाख प्राचीन लेखन को संग्रहित करना है। देखिए हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ हिंदू मंदिर
का उद्घाटन किया गया है? तो फरवरी माह का है, तो फरवरी माह में कहाँ हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई के अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, ये देखिए, बोचास वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया है और 27 एकड़ भूमि पर जो है स्थित है। देखिए, जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातारा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया था। तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदारम में आयोजित किया गया था। तेलंगाना की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करता है ये आयोजन। कौन सा आयोजन? समर समक्का सरलम्मा जातारा आयोजन। देखिए, 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा में। थीम राज्य जो रहा था गुजरात रहा था। मेले में तंजानिया ने भागीदारी राष्ट्र के रूप में भाग लिया था, तो दूसरे देश भी आए थे, तंजानिया भी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में किया गया। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है? तो 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जो है चुनावी बॉन्ड की जो है रद्द कर दिया है। देखिए, चुनावी बॉन्ड आप समझते ही होंगे, जो हाल फिलहाल में काफ़ी खबर में रहा था कि उसको मतलब आरटीआई लगा के सभी को जानना कि किस पार्टी को कितना चुनावी मतलब फंड मिला है, किस कंपनी के द्वारा। इसको जो है पहले बोला था इसको गोपनीयता रखने के लिए पार्टी के द्वारा, पर इसको रद्द कर दिया है। लोगों का ये अधिकार है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना योगदान या राशि दिया है। 5 पीठों के बेंच ने देखिए 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को जो है रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और चुनावी बॉन्ड का शुरुआत जो है 2018 में किया गया था। राजनीति ये संबंधित है, राजनीतिक दलों को गोपनीयता तरीका से फंडिंग की अनुमति देता था। अब इसको खत्म कर दिया गया है। सभी का अधिकार है जानने का। देखिए, स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन जो बेगूसराय में जो किया गया है, और आपको अच्छी भी बताए थे, राज्य भी बताए थे, बिहार का जब बता रहे थे, पपरोर ग्राम पंचायत में किया गया था। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बिहार के बेगूसराय जिले में पपरोर ग्राम पंचायत में इसका उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है यह योजना की शुरुआत। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने के लिए जो है किया गया है इसका उद्घाटन। लक्ष्य है 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान करना। किलकारी पहल को किन 2 राज्यों में विकसित किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किलकारी पहल जो है महाराष्ट्र और गुजरात ने मिलकर विस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित करते हुए आईवीआरएस के माध्यम से साप्ताहिक 72 ऑडियो संदेश विस्तारित करना। यह एक केंद्रीकृत इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। इसे 18 राज्यों में वर्ष 2016 में ही शुरू किया गया था। कौन? किलकारी योजना। देखिए, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2024 को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो पीएम किसान सम्मान योजना जो 5 वर्ष पूरा हो गया है। तो 5 वर्ष पहले चल जाइएगा तो 24 फरवरी 2019 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जो है लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। देखिए, 24 नंबर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा के इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। इसमें जो है डेनमार्क का स्थान जो है पहला रहा था और वहीं सिमोलिया का स्थान जो है अंतिम रहा था। सबसे भ्रष्ट देश जो है सोमालिया और सबसे कम भ्रष्ट जो है
ये डेनमार्क रहा था। इसमें भारत का स्थान जो है 93 रहा था। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो 2023 में भारत का स्थान जो 41वां स्थान पर रहा था। ये जो है लोकतंत्र सूचकांक जो जारी किया जाता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2022 में जो है भारत का रैंक 46 था, और वो नॉर्वे का स्थान जो है प्रथम, और अफगानिस्तान का स्थान जो है सबसे अंतिम रहा था लोकतंत्र सूचकांक में। सबसे अच्छा लोकतंत्र जो है नॉर्वे में है, सबसे खराब लोकतंत्र जो है ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। भारत का स्थान जो है 2023 में 41वें स्थान पर रहा था। देखिए, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो 718 है। ज़्यादातर हिम तेंदुए जो है लद्दाख में, फिर उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में जो है पाए जाते हैं। देखिए, 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वां कौन सा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ट्री द्वारा 7 से 9 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए ये नेतृत्व थीम पर केंद्रित था। थीम क्या था? सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस वन क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित किया? कहाँ का सरकार? तमिलनाडु सरकार ने। देखिए, थोथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य को जो है अभयारण्य के रूप में घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने। ये पूछ लिया जाए कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो है ये 18वां वन्य जीव अभयारण्य है। तमिलनाडु के इरोड जिले में जो है ये बनेगा। चिल्का लेगून में किस प्रजाति की खोज की गई है? तो चिल्का लेगून में जो है समुद्री एम्फीपोड प्रजाति की खोज की गई है। चिल्का जी जो उड़ीसा में पड़ता है, नाम है इसका, जो जो प्रजाति खोजी गई है उसका नाम है परहाइले ओडियन रखा गया है इसका नाम। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पणजी में हुआ है, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। देखिए, स्वाति पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो स्वाति पोर्टल का शुभारंभ जो है ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में किया गया है। और स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म होता है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए, ये जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देता है। देखिए, नेक्स्ट, हाल ही में किस सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस संध्या को जो है शामिल किया गया है। पहला जनमन आवास किस राज्य में बना है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जनमन आवास ये मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला में देश के प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन सा? शिवपुरी जिला। देखिए, भारत ने किस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी स्मारक पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया? तो एफिल टावर पे। एफिल टावर कहाँ है? तो फ्रांस में। हाल ही में किन दो देशों में भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में आईआरडीएआई ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए संचालन समिति का गठन किया है? तो बीमा सुगम का गठन किया है। यह जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों में से एक उपयुक्त योजना चुन सकते हैं इसके द्वारा। देखिए, 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। यह जो है एक वैश्विक तटस्थ और गैर लाभकारी संगठन है जो सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, कजाकिस्तान ने के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जो है उल्जास बेक्टेनोव को जो है
नियुक्त किया गया है, नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? ये सुल्तान इब्राहिम इसके अंदर जो है बने हैं। विश्व सामाजिक मंच का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है हुआ है? तो नेपाल में हुआ, नेपाल के काठमांडू में। इस सम्मेलन का विषय था एक और दुनिया संभव। हाल ही में रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसमें लगभग जो है 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित किया जाने वाला एक विशिष्ट वार्षिक सम्मेलन है। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पर्थ में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन जो है इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के सहयोग से जो है इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। थीम रहा था इसका स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? ये माल्टा बना है। यह एक जो है बहुपक्षीय संगठन है। इसे भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 में संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु समझौते के दौरान शुरू किया गया था। उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इंडस प्ले किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फोन पे के द्वारा लॉन्च किया है। यह एक जो है ऐप स्टोर है जो ऐप डेवलपर्स को उत्पाद वितरण और प्रसार के लिए जो है एक प्रकार का टूल है। देखिए, सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडसइंड बैंक ने 9 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग से इसे जो है लॉन्च किया है। चीन ने जिलोंग 3 रॉकेट द्वारा कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है? तो किन रॉकेट के द्वारा? जिलोंग 3 रॉकेट के द्वारा 9 जो है उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है। जिलोंग 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 को दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत के जियांगजियांग तट से प्रक्षेपित किया गया है। दिसंबर 2022 के बाद यह रॉकेट का तीसरा प्रक्षेपण था। इसे चीन रॉकेट कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया है। देखिए, इनसेट 3DS उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के द्वारा। ये जो है जलवायु को पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, 17 फरवरी को सतीश धवन केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में है, से इसरो द्वारा JSLV-F14 प्रक्षेपण यान के जरिए जो है लॉन्च किया गया है। उद्देश्य जो है मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी क्षमता को बढ़ाना। देखिए, हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो यह जल संशोधन विधेयक यानी प्रदूषण निवारक और नियंत्रण विधेयक को जो है मंजूरी दी गई है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उद्देश्य जो है जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। भारत सरकार ने सरोगोसी सरोगोसी क्या होता है कि जब भी मतलब जो होता है कि कोई माता-पिता या कोई बड़ा फ़िल्म स्टार जो है खुद बच्चा पैदा नहीं करने चाहती तो एक हायर करती है, एक महिला को उसी की तरह बच्चा पैदा करती है, तो वही है सरोगेसी, ठीक है। विनियम नियम 2022 में किए गए संशोधन के अनुसार किन्हें दाता के अंडे अथवा शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो विवाहित जोड़े को। देखिए, किस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के विशिष्ट जातीय समूहों और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना है? तो यह है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों ने एसटी की सूची में जम्मू कश्मीर के 4 जातीय समूहों को शामिल करना है। कौन-कौन सा? अनुसूचित जनजातियों की सूची में गड्डा, ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह जैसे जातियों को जो है ये एसटी में शामिल करना। अब जानते हैं फरवरी माह के कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में। देखिए,
अभ्यास वायु शक्ति 2024 यह जो है भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास है। इसका आयोजन जो है जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में किया गया था। इस थीम जो रहा था आकाश से वज्रपात यानी लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। देखिए उसके बाद अभ्यास शक्ति प्रयास 4 यह एक जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत सहित 19 देश जो है इसमें भाग लेते हैं। इसका आयोजन जो है नेपाल के सैन्य मुख्यालय में किया गया। देखिए आगे मिलन 24 सैन्य अभ्यास यह बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। 51 देशों की सेना नौसेना जो है इसमें भाग लेते हैं। आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया था। अब जानते हैं फरवरी माह के पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए सेवेलियर डी ला लीजानन डी होनोर पुरस्कार जो है ये शशि थरूर को दिया गया है। ये जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए तो ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो शशि थरूर को दिया गया, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है ये संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य तथा प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए बाफ्टा पुरस्कार जो है ये ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरियों में नॉमिनेशन किया था तथा 7 में जो है अवार्ड मिला है इसको ओपेनहाइमर को। एक फिल्म है, काफ़ी अच्छा फिल्म है, आप लोग देख सकते हैं जाके। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है यानी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को मिला है जो ओपेनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है सिलियन मर्फी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन को दिया गया पुअर थिंग्स के लिए। उसके बाद ग्रेमी अवार्ड 2024 जो है ये जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन को दिया गया है। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को दिया गया है। गायक शंकर महादेवन को दिया गया है। तबला वादक सलवा गणेश विनायक राम को दिया गया है। वायलिन वादक गणेश राजगोपालन को दिया गया है। देखिए हो सकता है कि ऐसे नहीं पूछ लिया जाए राकेश चौरसिया किससे संबंधित है, तो आप ये देखे होंगे तो बांसुरी वादक मार के चले आएंगे, तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। देखिए WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS को जो है प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है PT उषा को मिला है। यह पुरस्कार भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 जो 5 हस्तियों को जो है मिला है। कौन कौन से, इसको हम पहले भी बताए हुए हैं, यहाँ पर भी हम बता देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के हैं और बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा है PV नरसिम्हा राव जो 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979-80 के बीच में रहते और 2 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और अटल बिहारी जो 1999 से 2004 के बीच में जो है भारत अटल सरकार में जो है या मंत्रिमंडल में गृह मंत्री और बाद में जो है उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। MS स्वामीनाथन जो है इसे जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। इनको जो है भारत रत्न के अलावा और भी काफ़ी इम्पोर्टेंस अवार्ड मिला गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन को जो है 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में UNEP सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नोट में ध्यान रखिएगा 5 लोगों को जो भारत रत्न मिला है, सिर्फ 1 लोग जीवित है और 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। 1 लोग जो जीवित है लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के अन्य सभी हस्तियों को जो मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है। देखिए
66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में किया गया। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में जो है जीता है। कौन सा? दिस मूवमेंट शक्ति के लिए। आप जानते हैं फरवरी माह के चर्चित पुस्तकें के बारे में। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, जो ये पुस्तक जो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है। ट्रिस्ट विथ अयोध्या, डेको डेकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये बलवीर पुंज के द्वारा लिखा गया। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर S.D. मुनी के द्वारा जो है ये जो है लिखा गया है। देखिए आगे, देखिए अब फरवरी माह के खेल के बारे में देख लेते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो है भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 KIUG, ये जो है इसमें महाराष्ट्र का जो है प्रथम स्थान रहा था, शीर्ष पे रहा था 158 पदकों के साथ। उसके दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे जो हरियाणा रहा था। और KIUG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण जो है 31 मार्च 2024 को पूरा हुआ। इसके मेजबानी राज्य जो है तमिलनाडु रहा था। देखिए मेजबानी राज्य जो है तमिलनाडु आता। तमिलनाडु की जो है 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में खेल कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। देखिए T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो बाबर आजम बने हैं। ये जो है 271 पारियों में जो ये रिकॉर्ड अपने नाम लिया है। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। देखिए साफ अंडर 90 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है यह टूर्नामेंट 2 से 8 फरवरी 2024 ढाका में आयोजित किया गया था। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त जो है विजेता घोषित किया गया है। देखिए फरवरी माह में नियुक्तियां हुई है। रितु बहारी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। कहाँ की? तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रितु बहारी। अनिल कुमार जो ट्राई के चेयरमैन बने हैं। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अध्यक्ष आप लोग जानते ही होंगे अरविंद पनगरिया है। और 3 पूर्णकालिक सदस्य जो हैं ये अजय नारायण झा, रानी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष। और अंशकालिक सदस्य जो एक बने हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष। देखिए मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इसको नियुक्त किया गया है। जस्टिस विजय बिश्नोई, ये जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब जानते हैं फरवरी माह के जो है निधन हुआ था प्रमुख व्यक्तियों का, उसको देख लेते हैं। देखिए पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, यह ध्रुपद गायक के लिए ध्रुपद गायन करते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे ये। इम्तियाज कुरैशी, ये भारत के प्रसिद्ध शेफ थे। मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आचार्य विद्यासागर महाराज, इन्हें फरवरी 2024 में मैग्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए फरवरी माह के करंट अफेयर देख लिए, अब मार्च माह के करंट अफेयर देखते हैं। पहले समसामयिक घटना देख लेते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? त्रिनेत्र ऐप 2.0। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये भारत की जो है राजधानी नई दिल्ली है। IQAI रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष जो है नई दिल्ली जो है शीर्ष पे रहा था सबसे प्रदूषित राजधानी में। देखिए तवी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तवी जो है एक नदी का नाम है, इसी के किनारे जो है तवी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, यह महोत्सव जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और विरासत को जो है प्रदर्शित करती है। तभी महोत्सव। देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। वर्ष 2018 में यह जो है लॉन्च की गई थी। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए जो है प्रति परिवार को जो 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। यदि पूछा जाता है कि अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है राष्ट्रीय डॉल्फिन अभ्यारण्य। लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो है इसका जो है केंद्र का स्थापना उद्घाटन किया गया है पटना में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस जटायु नामक नया नौसैनिक अड्डा कहाँ तैयार किया गया है? तो इसे लक्षद्वीप में जो है तैयार किया गया है। देखिए, हाल ही में सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। इसका शुरुआत जो 28 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके तहत जो पात्र दिव्यांग व्यक्ति है को कृत्रिम अंग मेटेराइज्ड जैसे उपकरण प्राप्त होंगे। देखिए, पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण नामक राष्ट्रीय पोर्टल जो है सूरज पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। यह एक जो है राष्ट्रव्यापी पहल था। उद्देश्य जो है सामाजिक के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो है इसका कार्य करना है। देखिए, डाक कर्मयोगी परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ये डाक सेवकों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। देखिए, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य जो है देश के लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभागों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के तहत संस्थान में इन हाउस विकसित किया गया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आदिति योजना की शुरुआत किसने की थी? किसने की है? तो आदिति योजना की शुरुआत जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। आदिति योजना का तात्पर्य है आईडीएक्स योजना के तहत नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना। आदिति का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडीएक्स, जो इसका फुल फॉर्म होता है। इसे फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ लिया आपसे। वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी जारी की जाती है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ के द्वारा जारी किया गया है। 19 मार्च 2024 को वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ द्वारा जो है जारी किया गया था। और 2023 में सतह के निकट का वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.4 डिग्री सेल्सियस जो है अधिक रही थी, जो अभी तक 10 वर्षों में जो है सबसे गर्म अवधि जो है दर्ज की गई है। देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मंजूरी किस देश ने दी है? तो भारत ने दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखिए, कैट है, कैट मतलब बिल्ली को जो है मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जो है भारत में है। इसे 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहायता मिल सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड के संरक्षण के लिए किसके नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये 50 में थे और 11 अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश लगा सकते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। देखिए, इसका उद्देश्य जो है गंभीर खतरों में पड़ी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उपायों को संतुलित करना। यह समिति पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, ये तो काफ़ी बार बताया हुआ है। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? ये कलकत्ता में किया गया है।
समुद्री स्लॉग मोलस्क की नई किस्म का नाम किसके सम्मान में रखा गया? तो ये समुद्री द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रखा गया। ये भारत के राष्ट्रपति हैं। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई ने उड़ीसा और बंगाल के तटों पर खोजी गई नई समुद्री स्लॉग मोलस्क की प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रखा गया। यह प्रजाति मरीन हैबिटेट में पाई जाती है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज है। देखिए, चस्कू प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? चस्कू प्लेटफॉर्म जो है दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। 4 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है नागरिकों को स्थित और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप में रिपोर्ट करने की अनुमति देना। देखिए, पहले अपाचे स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित की गई है? स्क्वाड्रन जो है पहले अपाचे भारत के जोधपुर में इसको जो है स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना में किन 2 नए पोतों को शामिल किया गया है? तो आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को जो है शामिल किया गया, 2 नए पोतों को। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको शामिल किया गया है। देखिए, अग्नि 5 मिसाइल के प्रथम सफल उड़ान परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो मिशन दिव्यास्त्र के नाम से जाना जाता है अग्नि 5 को। 11 मार्च 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। MIRV मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल डी इंट्रीव्यूअल से जो है इसे लॉन्च किया है। ये स्वदेश में विकसित जो है ये आपको मिसाइल है अग्नि 5। देखिए, युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसे मैसूर में किया गया। 20 मार्च 2024 को जो है इसे मतलब परीक्षण किया गया था। 1500 हॉर्स पावर वाला यह इंजन देश की सैन्य क्षमता में जो है वृद्धि लाएगा। देखिए, भारत के किस नए फाइटर जेट ने पहली उड़ान भरी है? तो तेजस MK-1A। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन से किस नाम से तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है? तो शिव और शक्ति का जो है खोज की है। देखिए, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण हाल ही में हुआ है। इसका नाम क्या था? क्या रखा गया? कलाम 250 रखा गया है। देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस ने 27 मार्च 2024 को विक्रम फर्स्ट रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया, जिसे कलाम 250 नाम दिया गया है। यह स्टेज रॉकेट की उड़ान के महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसका नाम जो है पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में जो है इसका नाम रखा गया है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आसिफ अली जरदारी को चुना गया है। 26 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष किस देश से भारत लाए गए हैं? तो थाईलैंड से जो है लाए गए हैं। देखिए, चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु में है, में किस राज्य के दफन किस काल के दफन स्थल खोज हुई है? तो चेंगलपट्टू जो तमिलनाडु में है, तो किस काल के दफन की खोज हुई है? तो नवपाषाण काल की। देखिए, मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में नवपाषाण काल के एक बच्चे के दफन स्थल का पता लगाया है। इस खोज में बच्चे के बगल में एक बर्तन भी मिला है, जो उस युग की सभ्यता और दफन प्रथाओं के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। देखिए, किस पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो प्रारंभिक शिल्प ये माजुली मार्क्स के लिए जो है GI टैग मिला है। माजुली मार्क्स जो है ये असम राज्य से संबंधित है। इन मार्क्स का उपयोग प्राय दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान जो है ये मार्क्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, कटक की किस प्रसिद्ध हस्तकला को GI टैग मिला है? तो चांदी तारकासी को मिला है। उड़ीसा राज्य सहकारी शिल्प निगम लिमिटेड ने 2021 में इस पारंपरिक शिल्प को जो है GI टैग का जो है आवेदन किया था। ये हाल फिलहाल में जो है चांदी तारकासी को मिला है, उड़ीसा से है।
देखिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2031 तक कौन सा देश उच्च माध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो ये भारत बन जाएगा। देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा को। हाल ही में किस घोषणा पत्र के तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प किया है? तो ये याओंडे घोषणा पत्र के तहत। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो 19 मार्च 2024 को आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत के पहले स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हिसार में किया गया, हरियाणा राज्य ने किया है। देखिए, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया जो है इसका उद्घाटन किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कोयला रसद योजना और नीति का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। देश भर में कोयला का निर्बाध रूप से परिवहन को सुनिश्चित करना है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों को कवर करते हुए किया गया? तो 785 जिलों को। हरियाणा के यातीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता है इसमें, और तमिलनाडु के वैष्णव पिचई ने दूसरा, और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जो है जीता है युवा संसद महोत्सव में। देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य, स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में स्वयं स्वयं SWAYM स्वयं नामक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को अवसर जो है प्रदान करता है। देखिए, नागरिक संशोधन नियम 2024 को भारत सरकार ने कब अधिसूचित किया? तो ना यूसीसी जो लाया था, यूसीसी नागरिक नागरिक संशोधन अधिनियम है, तो 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिक संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया। इस नियम के तहत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और जैन और बुद्ध के समुदाय को भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखिए, हाल ही में नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाना। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, सैन्य अभ्यास, मार्च महीने के जो सैन्य अभ्यास हैं, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जो भारत और मलेशिया के बीच में जो है ये आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया था। उद्देश्य जो है दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। देखिए, IMT ट्राइलेट 2024 अभ्यास, ये भारत, मोजाम्बिक और तांजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन जो है मोजाम्बिक के नाकाला में किया गया था। भारत शक्ति अभ्यास 2024, इसमें जो है भारत की सेना के तीनों अंग जो है संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। इसका आयोजन जो है पोखरण राजस्थान में किया गया था, जिसमें वायुसेना और नौसेना की मारक क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा अभ्यास है भारत शक्ति अभ्यास। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास 2024 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ था। भारत और अमेरिका जो है त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR संयुक्त अभ्यास है।
इसका उद्देश्य जो है HADR मतलब आपदा राहत में ऑपरेशनों के संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। भारत और अमेरिका के बीच में अन्य सैन्य अभ्यास है, जैसे युद्ध अभ्यास, प्रहार कोप इंडिया, ये सब जो है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास है। देखिए, लमितीय 2024 अभ्यास, ये जो है भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 10वां संस्करण 2024 में इसका जो है आयोजित किया गया था। अब मार्च महीने के जो है पुरस्कार और सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सरस्वती सम्मान 2023 जो है ये आपको मिला है, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को मिला है। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है दिया जाता है। देखिए, उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए जो है दिया गया, ये प्रभा वर्मा के द्वारा लिखा गया। और रौद्र सात्विकम जो है मलयालम भाषा में जो है में कत्यातमद छंद में जो है लिखा गया है। यह जो है रिलेटेड है, यह सत्ता और राजनीतिक, व्यक्ति और राज्य, कला और सत्ता के बीच संघर्ष के बारे में जो है इस पुस्तक में जो है वर्णन किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द हुक गैल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड की उपाधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, सुनील कुमार मित्तल को मिला है, यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो है इसे दिया गया है। और चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो नाइटहुड प्राप्त करने वाला जो है भारत के पहले व्यक्ति बने हैं, कौन? सुनील कुमार मित्तल। और सुनील भारती मित्तल जो है भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, मिस वर्ल्ड 2024 जो है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजकोवा जो है बनी है। भारत की सिनी सेठी जो है इसमें 8वें स्थान पर रही थी। इरासमस पुरस्कार 2024 ये अमिताभ घोष को मिला है। नीदरलैंड के प्रीमियर इरासिमियनम फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता है, जलवायु संकट को उजागर करने के लिए। अब जाते हैं मार्च महीने के खेल के बारे में। मार्च महीने के खेल के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 पुरुष युगल में जो है सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है जो जीता पुरुष युगल में। महिला एकल में जो दक्षिण कोरिया के एन से यंग जो है जीती है। उसके बाद पुरुष एकल में जो है चीन के सी यू क्यूई जो है जीता है। देखिए, महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 फाइनल जो है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। आरसीबी ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया के नोली नक्स मैन ऑफ द मैच घोषित हुई थी। फाइनल में एलिस पेरी ने 347 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी और श्रियंका पाटिल ने 13 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की थी। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 KIUG जो है इसका आयोजन 19 से 29 फरवरी 2024 जो है 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ था। यह जो है चौथा संस्करण था 2024 में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का फ्यूचर कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो अंश निरुकर प्राग ने जीता है। अंश निरुकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो है बने हैं। देखिए, यूरोपा कप 2024 सेलिंग प्रतियोगिता जो जीता है विष्णु सारबोनन ने जीता है। इसका आयोजन जो है स्पेन के मोलोर्को में हुआ था। WTT फीडर पेरू 2024 जीता है जी साथियान गनान शेखर ने। लेबनान में जो है इसका आयोजन हुआ था। WTT पेरू सेकेंड 2024 भारत की सृजा आकुल ने महिला एकल खिताब जो है जीती है। देखिए, अब चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं मार्च महीने के। सीजन्स ऑफ लव डॉक्टर मोहन कुमार के द्वारा लिखा गया। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ये गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखा गया। टूटे हुए वादे ये जो है
टूटे हुए वादे बिहार में जाति अपराध और राजनीतिक, ये मृत्युंजय वर्मा के द्वारा लिखा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये जो है श्रीधर पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। वसुदेव कुटुंबकम जो है प्रभात प्रकाशन जो है के द्वारा ये जो है प्रकाशन किया गया। डॉक्टर अनिल अग्रवाल के द्वारा जो है लिखा गया। अब जानते हैं मार्च महीने में जो है प्रमुख नियुक्तियां। नवनीत कुमार सहगल जो है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। सचिन जैन, ये जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने भारत का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। मरियन मेमन मैथ्यू, ये जो है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। रविंद्र कुमार जो है एनटीपीसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। सुधा मूर्ति जो है ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। किशोर मकवाना, किशोर मकवाना जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर जो भारत के नए लोकपाल बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे दो ध्यान में रखिएगा। रेणु सूद कोनार्ड, ये लीडिंग पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी पीआईयू का जो है ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अब मार्च महीने में जो निधन हुआ था प्रमुख व्यक्तियों का, उसको देख लेते हैं। देखिए, एल रामदास, यह जो एक जो है भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं, एल रामदास। देखिए, डेनियल कहनमैन, ये जो है इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। वर्ष 2002 में जो है अर्थशास्त्र में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, डेनियल कहनमैन को। अजीज कुरैशी, जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के जो है ये राज्यपाल के रूप में कार्यभार किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो है अजीज कुरैशी रहे हैं। अब जानते हैं रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2024 जारी किया गया। ये जारी किया गया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत का जो है इसमें 42वें स्थान पर रहा और अमेरिका जो है पहले स्थान पे रहा है। देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24, देखिए यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान जो है 134वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड रहा था। देखिए, 2023 है, 2023 का जो 2024 में जारी किया जाता है, 2024 का 2025 में जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भारत का जो है 134वें स्थान पर रहा था और शीर्ष देश में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड रहा है। लेगिंग और समानता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक जो है 108 रही थी 193 देशों में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024, ये जो है यूएनएसडीएसएन यानी सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क ने विश्व सूचकांक जो है जारी किया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, भारत की रैंक जो है 143 देशों की सूची में जो है 126वां स्थान पे रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर और अफगानिस्तान जो है निचले स्थान पे रहा है। देखिए, भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है। जो है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी का मुख्यालय स्थापना जो है 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्वीडन में है। रूस से जो है भारत मुख्य रूप से हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता है भारत। 2014 से 18 से 2019-23 के मध्य भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए, फरवरी मार्च का देख लिए करंट अफेयर बिहार और नेशनल का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।